वो इन्होंने अपने लेवल पर चलाए, इनको दिल्ली से ऑर्डर मिले, हम कह नहीं सकते किसने इनको ऑर्डर दिए। हम क्या करो मिलना है ऐसा है भाई साहब। वो जो डंपिंग होगी अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीसीसीएफ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीसीसीएफ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीसीसीएफ की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को जोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अधिकार कानून लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। अधिकार कानून होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपने आदेशों को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। अपने आदेशों को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। लेकिन मुहिम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पदाधिकारियों की सरकार के ऊपर एक और सरकार चलाने की मुहिम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार के आदेशों का पालना करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। घरों में तालाबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीबों को जोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को जोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीपीए की आड़ में गरीबों को जोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चीफ कंजर्वेटर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लकी फरमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी। कंजर्वेटर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। कंजर्वेटर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। हाय 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 हाय। आदेशों की अवहेलना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे के प्रावधानों को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। कंजर्वेटर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। इसे बेदखली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कंजर्वेटर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आशानों को उजाड़ना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कंजर्वेटर की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देनी होगी, देनी होगी। एफआरए को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नहीं, होश में आओ, होश में आओ। आदमी का जमीन देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये देखिए, ये जो ऑर्डर निकाले, ये जितने भी डिप्टी कमिश्नर हिमाचल प्रदेश में हैं उनके लिए निकाले। जितने भी डीएलसी के मेंबर है, आपके जब क्लेम फाइल किया जाएगा, फॉरेस्ट राइट्स कमेटी क्लेम फाइल करेगी अपनी भूमि को लेने के लिए, जिस पर वो है ना 3 पुश्तों से उसको जोत रहे हैं, तो जब वो क्लेम जाएगा तो डीएलसी फाइनल अप्रूवल उसको देता है। जब वो आगे जाएगा तो डिप्टी कमिश्नर उसके चेयरमैन है, तो फिर उससे पहले जो एसडीएम को सबको भेजा है, डीएफ उसको सबको भेजा है, ये सीसीएफ जो है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो है उसको सबको भेजा है, और मेंबर्स जो उस डीएलसी के होते हैं उनको भी भेजा है। तो ये समझ लो, ये हिमाचल प्रदेश में 10,000 ऑर्डर गए हैं, 10,000 लोगों तक जाएंगे। क्या लिखा उस ऑर्डर में? उस ऑर्डर में लिखा कि ये जो अभी तक 3 जगह
जो नेगी जी ने मीटिंगें बुलाई है, ये 5 तारीख को बुलाई सोलन में, 3 तारीख को बुलाई मंडी में और 2 तारीख को बुलाई क्या कहते हैं ये 2 तारीख को बुलाई इन्होंने ये कांगड़ा के अंदर। उन मीटिंग्स को खत्म करने के लिए कुछ ऑर्डर निकाले। ऑर्डर क्या निकाले कि जब आप उसमें छानबीन करेंगे क्लेम के लिए तो आपको क्या करना है, आप उसको वीडियोग्राफी करेंगे, आप ये सुनिश्चित करेंगे कि सबके क्लेम पारित नहीं किए जाएंगे, क्लेम फाइल नहीं किया जाएगा और सिर्फ उसके क्लेम लेने हैं जो क्या कहते हैं गरीब आदमी है, उसी का क्लेम लिया जाएगा, बाकी क्या कहते हैं नहीं। कानून कहता है कि 50 बीघे तक इसमें आप भूमि के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उस पर सदियों से काबिज है, आपके बुजुर्ग उस पर काबिज है। और मैंने ये उदाहरण दिया है, ये वहां पर ये कंदरेड़ी गांव है, वो उनके पास ये 1953 के कागज है, वो 1330 बीघे पर काबिज थे शामला भूमि पर, वो आज सारा फॉरेस्ट के पास चले गया। तो ये नहीं है, बंदिश नहीं है। वो दूसरी बात है कि हम हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट फोकस कर रहे हैं, 5 बीघे वालों तक क्या कहते हैं वो उसका मिलना चाहिए। और इन्होंने ये कह दिया है उस ऑर्डर में, अगर कोई अफसर उन मीटिंग में शामिल होगा तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। ये चीफ सेक्रेटरी, ये क्या कहते हैं प्रिंसिपल चीफ फॉरेस्ट कौन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के लिए? अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो तब होगा जब ऑर्डर आएगा, जब जजमेंट आएगी। अभी जजमेंट आई नहीं है, ऑर्डर आया नहीं है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से वो डरा रहे हैं। तो इस तरीके के आदेश इन्होंने पारित किए। कहने का मतलब सरकार के अंदर सरकार, स्टेट विद इन स्टेट एक सरकार चलती है हिमाचल प्रदेश सचिवालय से, जिसके मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू और जगत सिंह नेगी है उसके क्या कहते हैं रेवेन्यू मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और एक सरकार चलती है इस दफ्तर से। ये आदेश कहां से लेते हैं ये कहना कठिन है। दिल्ली से लेते हैं ये आदेश, मैं बोल नहीं सकता हूं। हिमाचल से प्रदेश से कोई और बड़ा अफसर इनको आदेश देता है मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन इनके आदेश भी कहीं से आ रहे हैं जिसको हम नहीं मानते। ये निर्धारित होगा। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज से नहीं, बहुत लंबे समय से जो हिमाचल प्रदेश में गरीब है, 5 बीघे से कम भूमि है, दलित है, दूसरी जाति का है, कम भूमि है, उसकी लगातार बेदखली हो रही है। और आज बड़ी भारी मन से कह रहा हूं मैं, बड़ी भारी मन से 120 मकान आज बंद हो गए हैं। ये कैसी सरकार है? टेल मी, ये गवर्नमेंट को देना ना जवाब, मुझे तो नहीं देना इसमें जवाब। 120 घर बंद हो गए हैं और वो तंबू में रह रहे हैं बाहर। और हिमाचल प्रदेश की सरकार इतने निकम्मे प्रिंसिपल चीफ को बैठाया है फॉरेस्ट के, जो पूरी एक्सरसाइज के बाद कि भी हिमाचल प्रदेश में जो 2006 का कानून है, और क्लियर हो जाए इस बात को, इस प्रश्न को लेकर, 2006 का कानून अगर बना है तो सोल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिस समय ये 3 सिफारिशें की थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। एक कहा था कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बने। एक्ट क्यों बने? क्यों सदियों से जंगलों में रहने वाले और जो जनजातीय हैं उनके सेटलमेंट नहीं हुए थे, उनके ये क्या कहते हैं जो जमीन है उनकी मलकियत नहीं बनी थी, उसके राइट्स नहीं दिए गए थे। तो ये मांग थी कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ये देश के अंदर लाया जाए, पहली बात। नंबर 2, जो ये ठगी ठोरी का दौर जो चल रहा था, जो तेज देश में आज भी हो गया है, ये मांग की कि आरटीआई कि ये राइट होना चाहिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कि कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, कैबिनेट में क्या बोला है दैट इज शुड बी अवेलेबल फॉर आरटीआई। और तीसरी बात की थी कि मनरेगा इस देश के अंदर जो गरीब है उसको देहात के अंदर काम करने के लिए। तो ये देन जनता की है इस देश में, ये एफआरए के कानून को। ये कौन अफसर है, इनको किसने इजाजत दे दी है, किससे इन्होंने ये राय ली? 11 अप्रैल का ऑर्डर इतना खतरनाक है
इतनी एक्सरसाइज करने के बाद नेगी जी की मैं आज भी तारीफ कर रहा हूं। मेरे 100 डिफरेंसेस हो सकते हैं सरकार से, 100 मतभेद हो सकते हैं सरकार से, नेगी जी से हो सकते हैं, लेकिन बहुत सी बातों के ऊपर सहमति है। और हम समझते हैं, CPIM ये समझती है कि आजादी के बाद अगर किसी ने हिम्मत की हिमाचल प्रदेश में, क्या कहते हैं, भूमि जो भूमिहीन है, जो जंगलों में रहने वाला है, उसको भूमि देने का काम अगर किया है, तो ये मैं समझता हूं नेगी जी की एक कंट्रीब्यूशन उसमें है। इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज। हमारे जितने मर्जी मतभेद सरकार और सरकार के तंत्र से हो सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट है वो सबको मानना है, ये इसको हम अप्रिशिएट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।